एट्थ क्लास। आज आपकी सांख्यिकी में मैं स्टार्ट करा रही हूँ 15D। यहाँ हम इस तरह से, ये आप चित्र देख रहे हैं ना सांख्यिकी में, जो हम बारंबारता सारणी, हमने टेलीचिन्ह, उनकी सहायता से हम ये चित्र भी बना लेते हैं। ठीक है, तो इन चित्रों यानी इस ग्राफ से आप ये चीज़ बता सकते हो कि कितने, जैसे कि हमने वहाँ पे बारंबारता जो बना रखी थी वो अलग अलग नंबर थे। ठीक है, और वो 0 से 10, 10 से 20, तो उनको हम यहाँ चित्र से देखकर भी बता सकते हैं कौन ज़्यादा है और कौन कम है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको शिक्षार्थियों यानी विद्यार्थियों की ऊंचाई को आयत चित्र द्वारा, इसको हम क्या कहते हैं, आयत चित्र, आयत चित्र को देखकर प्रश्नों को हल करना है हमें। आप ये चित्र देख रहे हैं, देखो ये है इसका वाई एक्स, ये है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम दिखाते हैं आपकी ऊंचाई, यानी जो आपका वर्ग जो हमने बनाते थे 0 से 10, 10 से 20, वो हमें यहाँ पे क्या दिखा है, 0 से 145, 145 से 150, 150 से 155, इस तरीके से ये सीरीज चल रही है। यहाँ हमने बारंबारता यानी शिक्षार्थियों की संख्या, देखो ये गैप आपका समान रहना चाहिए, ये नहीं यहाँ आपने 2 ले लिए, यहाँ 3 ले लेंगे। यदि आपने यहाँ 2 से शुरू करा है तो आप कर लेंगे गैप 2 दूनी 4, 4 6 8, 8 10 और 12। या फिर आप 3 का कर रहे हो तो 3 का ही करते चलो, 3 3 दूनी 6, 3 3। तो कहने का मतलब जो इनके बीच का अंतर है वो हमेशा समान होना चाहिए। आप अलग अलग, मतलब यहाँ जैसे सीरीज में अंतर क्या चल रहा है आपका, यहाँ 5 5 का चल रहा है, तो इसको हम पैमाना बोलते हैं बच्चे। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर जो 1 सेंटीमीटर है, जो आप अपना स्केल से बनाएंगे बच्चे, ये आप स्केल यहाँ रखना, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे निशान बिंदी लगा लेना, और उन पर फिर आप लिखोगे ये सीरीज़। ठीक है, जो 145 है, 150 है आपकी, इस तरीके से ऐसे ही आप यहाँ स्केल रखोगे। और यदि आपके पास ग्राफ है तो आप ग्राफ पे भी ये चित्र बना सकते हो। तो यहाँ पे भी आपका पैमाना क्या है, 1 सेंटीमीटर। देखो आपने यहाँ 2, ये आपका बीच में छोड़ दोगे, फिर ये 4, तो यहाँ नहीं, यहाँ पे जो गैप आ रहा है वो आपका 1 का, यहाँ पे आप 2 2 नाप के चलना। आप स्केल रखना, स्केल के बाद देखो जैसे 1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, तो आप क्या करोगे, 0 से यहाँ रखोगे तो 1 छोड़ के 2 लिख पे निशान लगाओगे, 2 छोड़ के फिर 4 पे निशान लगाओगे अपने स्केल की सहायता से। तो ये जो एक्स एक्सिस है ये मेरा 5 सेंटीमीटर का गैप चल रहा है, और ये जो मेरा वाई एक्सिस है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 2 विद्यार्थी के बराबर। ये चित्र इसलिए भी अच्छे से समझा रही हूँ बच्चे कि आगे ले क्वेश्चन में हम ये चित्र ही बनाएंगे। ठीक है, अब हम इस चित्र की सहायता से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले उसने पूछा सबसे अधिक शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में हैं। आपको चित्र देख के भी लग रहा होगा ना ये ऊंचा है, या क्या लग रहा है आपको, ये ऊंचा लग रहा है, नहीं ये तो नीचा सा देखने में ही, ये भी नहीं, सबसे ऊंचा क्या दिख रहा है आपको, ये। अब इस पे आप ऐसे स्केल रखना, ठीक है, इस पे आप ऐसे स्केल रखना। तो देखो ये क्या बिंदु पे जा रहा है आपका, 11, यानी 10 और 12 के बीच में किस पे जा रहा है, 11। तो ये इसने ये नहीं पूछा कि कितनी संख्या, इसने पूछा है वर्ग, तो हमें वर्ग देखना है। देखो ये वर्ग है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है आपका और ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो यानी ये वाला वर्ग आपका आ रहा है। इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे, 155 से 160। तो आप कॉपी में ये चित्र भी बनाएंगे और इसके बाद ये क्वेश्चन लिखेंगे और इसका आंसर ये लिखेंगे 155 से 160। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 160 और 165, यानी ये देखो 160 है और ये कितना, 165 की ऊंचाई के शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। तो अब आप ये देख रहे हो, देखो ये सीध जा रही है, ये ऐसे, तो ये कितनी जा रही है, 10। तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे, ये 10, क्योंकि ये चित्र की सहायता से ही बना सकते हो आप। अब क्या कह रहा है, 160 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई के कितने विद्यार्थी हैं। देखो 160 ये हो गया आपका, ठीक है। अब 160 से इधर गिनते हुए चलो, देखो ये क्या हो जाएगा आपका, एक पहले ये क्या आ रहा है आपका, ये आपका आ गया 11। ठीक है, इसे हम रफ में प्लस कर लेते हैं, एक तो हमारा आ जाएगा 11। ठीक है, 160 से कम। अब ये वाला देखो, ये कितने पे जा रहा है आपका, ये जा रहा है 9 पे।
ये लिखेंगे 9। ठीक है, ये ऐसे देखते हुए चलना बच्चे। इसके बाद ये 9 हो गया और ये कितना है आपका 2। ठीक है, तो अब तीनों को जोड़ दो आप, 9 10 12 और एक ये 2 22। तो यानी 160 सेंटीमीटर से जो कम ऊंचाई वाले विद्यार्थी है वो कितनी संख्या लिखोगे आप? ये 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम विद्यार्थी या शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में? ये दिख रहा है आपको, ये भी उससे बड़ा है, ये भी इससे बड़ा है, तो कितना है? ये कितने पे टिक रहा है? 2 पे। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? 2। चलिए 155 या उससे अधिक, ये 155 देखो, 155 में क्या आ गया? ये आपका 11। ये तो हमने अभी भी करा था, इस तरह का ही क्वेश्चन है ये। आप यहाँ लिखोगे 11। अब 160, ये वाला कितना जा रहा है आपका? ये जा रहा है ये आपका 10 पे, तो आप यहाँ लिखेंगे 10। और ये वाला जा रहा है आपका 6 पे, तो यहाँ लिखेंगे 6। ये कितने पे जा रहा है आपका? 3 पे। तो यहाँ हमने 155, देखो 155 दोबारा बता देती हूँ, देखो 155 पे हमारा 11, और इससे अधिक कह रहा है ना, 160 पे आ रहा है 10, 165 पे आ रहा है 6, और 170 से 75 ये आ रहा है 3। तो इन सब का हम योग कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 3 9 और एक 10 और एक कैरी, ये 30। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा आपका? 30। ठीक है, तो ये 8th क्लास इस तरीके से आप ये चित्र बनाएंगे, ये क्वेश्चन उतारेंगे और फिर ये सॉल्व करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। यस बच्चे, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपको वर्ग दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो इस तरीके से हम वर्ग प्राप्तांक लिख लेंगे। इसके बाद देखो यहाँ पे 2 4 5 8 12 15 9 5। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हम इसकी सहायता से इस तरीके का, जैसे कि हमने ये वाला, ये चित्र हमें बनाना है। तो ठीक है बच्चे, तो इसके लिए आप चाहे तो ग्राफ ले लीजिएगा, चाहे कॉपी पे इस तरीके से बना लीजिएगा। ये आपका वाई अक्ष है और अपनी बुक सामने रखिएगा। ठीक है, मैं चित्र बनाती जा रही हूँ और बुक में से आप देखते जाइएगा कि मैं क्या क्या ले रही हूँ। देखो पहली सीरीज़ है मेरी 0 से 10, वो मेरी जा रही है 2 पे। आप चाहे तो स्केल से भी बना सकते हो बच्चे। ठीक है, मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ, आप इसे स्केल से भी बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद तो ये स्केल से आपने ऐसे 2, क्योंकि 0 से जो मेरा 10 है वो कितना कह रहा है? यहाँ से 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये आपने देख ही लिया होगा, देखो 10 20 30 40 मैंने प्राप्तांक आपके नीचे लिखे हैं, और ये इधर विद्यार्थियों की संख्या, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने 2 2 का गैप कर लिया। वो आप देखना कि संख्या नंबर आपको क्या क्या दे रखा है इसने, है ना, उसकी सहायता से आप ये देख सकते हो कि हमें क्या नंबर यहाँ पे लेना है। सेकंड है हमारा 4। ठीक है, 10 से 20, तो आप ऐसे स्केल रखना, ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये आ गया बिल्कुल 4 के सामने। ठीक है, ये आ गया, ये ऐसे भी चाहे आप ऐसे कर लेना स्केल से भी इसको, ये सॉरी यहाँ नहीं आएगा, ये गलती, बस इसका यहाँ बनाना है मुझे। ये 4, ये वाला कोई लाइन नहीं है बच्चे। ठीक है, तो ये हमारा 4 का हो गया, ये हटा देना बच्चे, ये गलत है। ठीक है, अब देखो 20 से 30 अपनी बुक में, 20 से 30 में वो दिखा रहा है 5, तो 4 और 5 के बीच में ये मेरा यहाँ पॉइंट लगा लिया मैंने। ठीक है, इसको ऐसे मिला दिया, इसको इस तरीके से मिला दिया, और ये मेरा 5 पर। ठीक है 8th क्लास, इस तरीके से आप बनाते हुए जाएंगे। अब देखो 30 से 40 क्या दिखा रहा है? 8। ठीक है, तो 8 का ये आ रहा है, तो आप ऐसे पहले इस पे डॉट लगा लेना कि 8 कहाँ लाइन पर आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो हम इसी लाइन के सामने ले लेते हैं, इसको ऐसे मिला लेते हैं और इसको यहाँ से इस तरीके से मिला देते हैं, और ये आपका 8। ठीक है, इस तरीके से आप बनाते जाएंगे। अब है 12। अब 12 का मतलब ये वाली लाइन है ना, तो पहले मैं इसे थोड़ा सा खींच लेती हूँ अंदाजे से, ये 12 मेरा यहाँ, अब इसे नाप लेती हूँ, तो 12, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसको हम यहाँ से बना लेंगे। बस 8th क्लास थोड़ा सा देख लो, बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं, ये आपको ये लिखना आना चाहिए और इधर ये, और फिर तो ये संख्या देखते जाओ कहाँ पे कौन सी टैली हो रही है, उसके हिसाब से आप ये चित्र बनाते जाओ। ठीक है, अब 12 भी हो गया। अब हमारा जो 50 से 60 का दायरा है वो है 15,
तो 15 इसके बीच में आएगा, है ना, 14 और 15, है ना। ठीक है, तो हम यहाँ से आप स्केल ऐसे रखेंगे और अंदाजे से आप यहाँ यहाँ बिंदु लगा लीजिए, क्योंकि ये वाली लाइन मेरी यहाँ मिल जाएगी, बिल्कुल देखो आराम से मिल गई। ठीक है, इसके बाद ये 60 पे खींच दो आप, ये 60 से। यदि आप पेंसिल से और उससे बनाओगे तो बहुत सुंदर चित्र बनेगा, इसमें कलर वलर नहीं करना बच्चे, आप बस केवल कॉपी में से चाहे तो पेंसिल से बना लेना। ठीक है, अब है 60 से 70 आपका 9, तो 9 का दायरा तो ये हो गया आपका, तो 9 यहाँ, 10 और 8 के बीच में, तो 9 मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो हम इससे पहले यहाँ से 70 वाली लाइन खींच देते हैं और फिर इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है बच्चे, तो ये आपका 9 भी बन गया। लास्ट है 70 से 80। अपनी बुक सामने रखिए बच्चे, ठीक है, क्योंकि मैं अपनी कॉपी का ही आपको कैमरा दिखा रही हूँ, तो आप अपनी बुक अपने सामने रखेंगे तो आपको पता रहेगा कि मैं क्या क्या बना रही हूँ। अब 70 से 80 5, देखो 6 और 5 के बीच में, तो यहाँ स्केल रखना है ना, और यहाँ इस पे लाइन इससे डॉट लगा लेना, और ये लाइन फिर 80 वाली ऐसे खींच देना और ये ऐसे मिला देना। देखिए 8th क्लास बन गया आपका चित्र। ये कटा हुआ है बच्चे, इसको मत देखना। ठीक है, तो ये हमारा आयत चित्र इस तरीके से बन गया है। ठीक है, मेरे को आशा है कि आपको ये चित्र समझ में आ गया होगा। एक और बनवाती हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल इसी तरीके का है, देखो ये भी है ना, बस यहाँ सीरीज क्या है, यहाँ 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45। अब हम सीरीज 25 से शुरू करेंगे बच्चे। आपको ये देखना है कि यहाँ सीरीज किससे शुरू हो रही है। यदि 0 से शुरू है तो आप 0 से करोगे, 25 से शुरू है तो 25 से करोगे, और यहाँ देख रहे हो गैप 40, 60, 80, 70, 60 ये आ रहा है। तो अब हम पता है क्या करेंगे, कोशिश करेंगे 10, यहाँ पे जो सीरीज़ हम बनाते हैं 10, 20, 30 की ले लेंगे। तो आपको इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको नीचे की तालिका में और ऊपर की तालिका में क्या लिखना है। ठीक है, तो जैसे कि अब ये मैंने तालिका बना ली है, तो यहाँ पर मेरा क्या है, मैंने 0 ये ले लिया और 25 यहाँ से शुरू कर दिया, क्योंकि मेरा 0 से 25 शुरू है बच्चे, है ना। इसके बाद 30, फिर 35, 40, 45, 50, 55, 60। ठीक है, और यहाँ मैंने ले लिया 10, 20, 30, 40। क्यों? क्योंकि मेरे क्वेश्चन में आ रहा था बच्चे 40, 60, तो यदि मैं यहाँ 2-2 का गैप लेती तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता हमारा। ठीक है, तो हम 2-2 का गैप ना करके अब हमने 10-10, 40 का ले लिया। तो यहाँ क्या आई, हमारी कामगारों की संख्या, और ये क्या है, हमारी आयु वर्षों में। तो चलिए पहला हम 25 से 30, आपको यहाँ अंतर समझ आया बच्चे। अब मुझे 0 से नहीं बनाना, अब हमारा ऐसा पहले वाले की तरह नहीं बनेगा। अब हमारा जो चित्र शुरू होगा वो 25 से शुरू होगा, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा था। तो 25 से 30 मेरा ये यहाँ 40 पर आ रहा है बच्चे, तो 40 मैंने ये यहाँ बिंदु लगा दिया। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे मिला देती हूँ, ये और ये मेरा आपका 30। ठीक है बच्चे, और जब आपका 0 नहीं आता, जैसे पहले क्वेश्चन में है ना, वो ऐसे आप करके दिखा देना उसको। ठीक है, जैसे कि आपकी बुक में था पहला क्वेश्चन, आपने देखा था बच्चे, यहाँ पे इन्होंने क्या ऐसे से बना रखा था। तो यदि आपका क्वेश्चन 0 से शुरू नहीं होता है तो आप इस तरीके से अगले से नेक्स्ट हेडिंग से शुरू करेंगे। चलिए, इसके बाद 60 लेना है, 30 से 35 के बीच में 60, ये रहा 60 मेरा। तो अब मैं यहाँ पे पॉइंट लगा, पहले इसको ही खींच देती हूँ, देखो ये ऐसे खींच दिया, ये रहा मेरा 60, और 30 से 35 का है ना, तो इसको मैंने यहाँ मिला दिया और ये मेरा बन गया आपका 60। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से ये हमारा आयत चित्र तैयार हो रहा है। इसके बाद 35 से 40 क्या है, 80, 80 ये आ रहा मेरा, देखो 80 बिल्कुल यहाँ आ रहा है, तो हम इसको यहाँ खींच देंगे और इसको यहाँ पे खींच देंगे। ठीक है, और ये 80 की लाइन हो गई। ठीक है 8th क्लास, तो ये आपका 80 का बन गया। अब मुझे 70 चाहिए। ठीक है, तो 70 के लिए मैंने यहाँ पे ये डॉट लगा दी और ये मैंने यहाँ से 70 बना दिया। ठीक है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए बच्चे, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, इसके बाद आपका 45 से
50 का दायरा, वो है आपका 60। देखो 60 हमने पहले भी बनाया था, तो इसी पे मैं डॉट लगा देती हूँ। तो और इसको मैं यहाँ पे खींच देती हूँ, तो ये मेरा क्या आ गया 60। इसके बाद 50 से 55, ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ था, 55 तक ही लिखना है हमें। 50 से 55 मेरा 50 है, तो यहाँ स्केल रखिए और इस पर डॉट लगाइए, ठीक है। और यहाँ पे इसको मिला दीजिए और ये आपका ये चित्र कंप्लीट। केवल इसमें हमें चित्र बनाना, और ये पैमाना ज़रूर लिखना है बेटा, ये ध्यान रखना। आप लिखोगे x पर, क्योंकि ये आप स्केल से 1 सेंटीमीटर ही लोगे सब में। यहाँ अंतर कितना है वर्ग अंतराल 5 का, तो आप क्या लिखोगे 5 वर्ग अंतराल। यहाँ कामगारों की संख्या में कितने का, 10 कामगारों की संख्या का। 10 20 30 40 ही तो चल रहा है आपका। चलिए अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको ये माप दी हुई है और ये बारंबारता, ठीक है। अब यहाँ देख रहे 0 से शुरू है, तो अब हम अपना क्वेश्चन 0 से ही शुरू करेंगे। 0 10 20 30 40, ठीक है। और ये बारंबारता देख रहे हो 2 8 15 20 16 6, तो मैं यहाँ पे 2 की टेबल से ही बना सकती हूँ। तो आपका इसके ऊपर डिपेंड है कि यहाँ पे क्या अंतर आ रहा है और संख्या कहाँ बढ़ रही है, ठीक है। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमारा पैमाना, तो ठीक है बच्चे, अब हम ये अपना स्टार्ट करते हैं। देखो 0 से ही शुरू किया है मैंने, आपने देखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और हमारा पैमाने का क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारी माप रहेगी 10, ठीक है। और बारंबारता 2, क्योंकि आप टेबल में आपने देख ही लिया, ठीक है ना। अपनी बुक सामने रखिए और देखिए 0 से 10 मुझे 2 बनाना है, ठीक है। ये ऐसे और ऐसे, ये तो छोटा सा बना रही हूँ इसलिए मैंने हाथ से ही बना दिया। अब मुझे 10 से 20 पे लेना है 8, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया 10 से ये मैंने 8 ले लिया, ठीक है। इसके बाद जो 20 से 30 है वो मेरा 15 है, तो 15 मेरा यहाँ आएगा बच्चे, ठीक है। तो यहाँ मैंने 15 के लिए यहाँ डॉट लगा दी और इस लाइन को ऐसे मिला दिया और इसको आपका ऐसे, ठीक है। ये बन गया मेरा 15, ठीक है। इस क्लास थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं। अब जो 30 से 40 है वो मेरा 20 है, इसी को हम ऊपर बढ़ा देते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि दोनों को मिला के बन रहा है ये, यानी ये पहली लाइन को भी चढ़ा रहे हो आप ऊपर और इसको भी, क्योंकि जो 30 से 40 है ना, वो 20 से 30 में भी है ना। तो लाइन एक ही आ रही है वो 30 की आपकी। अब क्या है 40 से 50 मेरा 16, तो आप यहाँ पे 16 पर यहाँ डॉट लगा देंगे, ठीक है। और इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे, तो ये आपका 16 का बन गया। लास्ट है अब मेरा 6, ये आ जाएगा मेरा यहाँ पे 6, ठीक है। तो ये हम 50 से 60 का क्या बना दिया हमने, ये 6 सेंटीमीटर। ये एक्स्ट्रा हो गया बच्चे, क्योंकि यहाँ हम उतना ही लिखेंगे जितना हमारा सीरीज़ आ रही है। तो ठीक है 8th क्लास, आज हमारी ये 15D भी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और ये वाले क्वेश्चन का भी चित्र बनाना है और ये क्वेश्चन उतार के फिर ये इनके आंसर लिखने हैं।